नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों वैसे तो मैं बहुत सारी दवाइयों का रिव्यू करता रहता हूँ, बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानकारी आपको देता हूँ, नई नई जानकारी आपको देता हूँ, ख़ास तौर से उन बीमारियों के लिए जो कि आजकल पुरुषों के लिए एक नासूर बन गया है। वो एक ऐसी बीमारी है, ज़्यादातर लोगों को ये समस्या आ रही है और उसकी वजह है हमारा जीवन शैली, खान पान इत्यादि। चूँकि हमारा मन तनाव में रहता है, हमारा दिमाग तनाव में रहता है, तो इसलिए जो तनाव की वजह से हमारा लिंग में जो तनाव है वो कम हो जाता है और उसके लिए बहुत सारे जतन करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लेते रहते हैं। ज़्यादातर लोग करते क्या है कि डॉक्टर को बिना बताए ही मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई भी टैबलेट लेके आते हैं। सिल्डेनाफिल है, टैडलाफिल है, ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद की तरफ नहीं जाते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है और महंगा भी होता है, तो इसलिए वो उस तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन वो इन एलोपैथिक दवाइयों को लेके तुरंत फ़ायदा तो उठा लेते हैं उसका, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से उनको फिर वो परेशानी बढ़ती चली जाती है और बाद में सही होने में बहुत परेशानी होती है। तो इसी कड़ी में आज मैं एक दवा के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज मैं पूरी बात बता देता हूँ इसके बारे में। ये दवाई कैसी है, इसको लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं नाम बताता हूँ, उसका नाम है एस्पेमैन टैबलेट। दोस्तों एस्पेमैन टैबलेट ये हिमालय का एक प्रोडक्ट है और हिमालय एक बहुत नामी कंपनी है, जिसके कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बताया जाता है और दूसरे कंपनी के अपेक्षा ठीक भी है। तो हिमालय का जो एस्पेमैन टैबलेट है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं और इसके अंदर कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके अंदर का इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके अंदर मौजूद है वृद्धदारू या समुद्रशोष या विधरा, इसको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। और है गक्षुरा, जीवंती या जीवनी, शैलियम और अश्वगंधा पाउडर। ये जो चीज़ें इसके अंदर है, जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे बॉडी के लिए और हमारे जो यौन शक्ति है उसको बढ़ाने में ये बहुत ही हेल्प करता है। ये खाली यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए ही नहीं है, इसका उपयोग करने से यौन शक्ति के अलावा हमारे बॉडी में ताकत मिलता है, दिमाग को भी शक्ति मिलती है, शरीर में नए खून का संचार होता है, नया खून बनता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से बनने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से ना बनने से शरीर में स्फूर्ति नहीं आती है और उसी प्रकार जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है हमारे लिंग के अंदर, तो फिर उसमें भी तनाव कम आता है। कई बार ऐसा होता है कि लिंग के अंदर ब्लड ठीक प्रकार से जा नहीं पाता है या फिर रुक नहीं पाता, उसके अंदर तनाव तो होता है, होने के बाद में वो थोड़ी ही देर में फिर पस्त हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? नसों में ढीलापन होने की वजह से वो ब्लड जो लिंग की नस में भर जाता है उसको वो रोक नहीं पाता है और जिस वजह से वो वापस चला आता है कुछ ही समय बाद। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनका वीर्य पतला है उनको भी बहुत फ़ायदा करता है। इससे वीर्य में गाढ़ापन आता है, वीर्य की मात्रा अधिक होती है। ज़्यादातर मामलों में जो शीघ्र पतन की समस्या है, वीर्य का पतला होने की वजह से रोक नहीं पाता है और जल्दी से झड़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास में आप गुड़ ले लीजिए और एक गिलास में आप पानी ले लीजिए। पानी वाला गिलास को आप गिरा दीजिए तो पानी एकदम से गिलास से बाहर निकल आएगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। लेकिन जो गुड़ है, जिसके अंदर लिक्विड गुड़ है, तो गुड़ को अगर उस गिलास को आप गिरा दोगे तो गुड़ को निकालने में काफ़ी समय लगेगा, धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि वो गुड़ का जो घनत्व है बहुत अधिक है। इस प्रकार वीर्य का अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो वो
निकलने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी समय तक आप टिके रह सकते हो उस समय जब आप मिलन कर रहे हो। तो वीर्य को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, वीर्य को गाढ़ा बनाता है और साथ साथ शुक्राणुओं की कमी जो है उसको भी दूर करता है, शुक्राणुओं की मात्रा को बढ़ाता है और शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है उसको भी सही करता है। अच्छी क्वालिटी का शुक्राणु है वो इस दवा को लेने से बनता है, शक्तिशाली शुक्राणु बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के नसों में ढीलापन है उनको फ़ायदा करता है, समय की कमी है उसको दूर करता है, टेढ़ापन है तो उसको भी दूर कर देता है। तो शीघ्र पतन का या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो मेन कारण है वो वीर्य का पतलापन और ये वीर्य को गाढ़ा बनाता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा ये हमारा जो मूत्र जनन तंत्र है उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है। ये पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है। प्रोस्टेट ग्लैंड को ये बढ़ने नहीं देता। प्रोस्टेट ग्लैंड से ही हमारा जो वीर्य है बनता है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन सूजन होता है तो उस समय पेशाब करने में भी दिक्कत होती है। वीर्य में जो वीर्यों का रिलीज होना उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। पेशाब के साथ में वीर्य जाता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है। पेशाब की नाली में सूजन हो उसको भी सही करता है। पेशाब जब ठीक प्रकार से आएगा तो उस समय पेशाब की नली की सफाई होगी, वीर्य अटका हुआ नहीं रहेगा जिस वजह से नसों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लेने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ताकत मिलता है। नर्वस सिस्टम का मजबूत होने से क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो भी स्ट्रांग रहता है, मन हमारा चुस्त दुरुस्त रहता है, इसलिए कामोत्तेजना आता ही है और साथ साथ इच्छा शक्ति एक होती है। कई बार ऐसा होता है शक्ति तो है लेकिन इच्छा नहीं है, तो इच्छा की जो है वो भी वृद्धि होती है। जहाँ जिन पुरुषों में इच्छा की कमी पाया जाता है उनको स्पेमैन टैबलेट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके लिए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिलन के बाद में जब मेहनत हो जाता है तो उस समय चक्कर आता है, तो उन कमजोरियों को भी ये दूर करता है। ऐसी जड़ी बूटी इसमें मिलाई गई है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, समय लगेगा इसलिए आप समझ लीजिए। इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, तो वो आपका हर प्रकार का शारीरिक, मानसिक और यौन शक्ति तीनों को बढ़ाता है। जो चक्कर आने की समस्या है मिलन के बाद में, तो उसको भी ये दूर कर देता है और लगातार सेवन से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, किसी भी प्रकार की रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है ये स्पेमैन टैबलेट। अब मैं बात करता हूँ कि इसका यूज कैसे करना है। इसका जो इस्तेमाल करना है, 2 टैबलेट सुबह शाम 2 टाइम दूध के साथ में लेना चाहिए, नहीं हो तो पानी के साथ में भी ले सकते हैं। इसको लंबे समय तक लेना पड़ता है। अपने डॉक्टर के से मिलकर ही इसका डोज आप निर्धारित करवाइए कि आपको कितना डोज लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए। आपको कोई और क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, आप किसी और एलोपैथी या आयुर्वेदिक दवाई के साथ में भी इसको ले सकते हैं, होम्योपैथी दवाई के साथ में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी दवाई लेते हो या कौन सी बीमारी है, इसलिए मेरा डोज बताना सही नहीं रहेगा। कितने दिन तक लेना है उसको भी बोलना सही नहीं रहेगा। आपको अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब बात करता हूँ दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की। दोस्तों इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया है। चूँकि ये आयुर्वेदिक दवाई है इसलिए इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत होने का खतरा कम रहता है और साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, फ़ायदा ही होता है। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चे ना लें और जो किशोरावस्था के लड़के हैं उनको भी लेना ठीक नहीं है। अगर लेना है तो आप डॉक्टर की सलाह से ले लें। ख़ास तौर से ये उन लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए है जो शादीशुदा है और अपने यौन दुर्बलता को ठीक करना चाहते हैं। इसका खाली यौन उत्तेजना ही नहीं, पेशाब का जो समस्या है उसमें भी सही आराम मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी फ़ायदा होता है, दिमाग को ताकत देता है, नसों में ताकत देता है, बॉडी के किसी भी नस में कोई दिक्कत हो उसमें भी फ़ायदेमंद
ये साबित होता है। तो स्पेमैन एक अच्छा टैबलेट है। वैसे तो और भी बहुत टैबलेट है और स्पेमैन बहुत अच्छा टैबलेट है। अगर आप स्पेमैन टैबलेट ले चुके हो तो आप मुझसे उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, तो मैं और भी उसका, अगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो मैं और तरीका बताऊंगा जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।